Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back with another question of FR. और आज का जो हमारा MCQ है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजे का टॉपिक है IAS 36, बिल्कुल इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। तो इम्पेयरमेंट क्या होती है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर अपने MCQ की तरफ जाते हैं। तो इम्पेयरमेंट क्या होती है कि अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो, मतलब जो हमने बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है हम उतना रिकवर नहीं कर सकते, तो जो रिकवर नहीं कर सकते वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है। तो इम्पेयरमेंट लॉस हम आज फाइंड करेंगे और हम बताएंगे कि IAS 36 एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखेंगे। तो याद रखें, इसमें हमने क्या कहा, इफ कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। यहां पे एक सवाल आता है, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ व्हाट, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो भी क्या होगा, हायर होगा, हमने वो सिलेक्ट करना है। कैसे? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखें, हम जब तक वैल्यू इन यूज नॉन करंट एसिड की ज्यादा होती है, इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड करंट एसिड्स पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब मैंने नॉन करंट एसिड का लफ्ज यूज कर दिया तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नॉन करंट एसिड्स पे ही अप्लाई हो रहा है, ये स्टैंडर्ड्स करंट एसिड्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो IAS 36 क्या कहता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स क्या कहता है, इफ अ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, तो डिफरेंस इज इम्पेयरमेंट लॉस, और रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमने कहा अगर किसी एसिड की वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी तो हम उसे यूज करते हैं, क्योंकि नॉन करंट एसिड यूज के लिए होते हैं। हाँ, जब वैल्यू इन यूज कम हो जाए, जब वैल्यू इन यूज कम रह जाए, किस वजह से, किसी भी वजह से, आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने की है, इंडिकेटर्स की बात की है। इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं। जिस भी वजह से उसकी वैल्यू इन यूज कम हो जाए तो अब हम उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखेंगे। तो अब इन दोनों में से जो भी हायर है वो हमारे लिए क्या है, रिकवरेबल अमाउंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या था एग्जामिनर का क्वेश्चन, हमसे क्या पूछ रहा था, हमने क्या करना था, और आने वाली अटेम्प्ट में हमने क्या करना है, देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। एट 30 सितंबर 20x5, ECO owned a brand with a carrying amount of 40 million। एक ब्रांड है जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 40 मिलियन है। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू वाज कंडक्टेड एंड द वैल्यू इन यूज फॉर द ब्रांड वाज कैलकुलेटेड एट as 35.2 मिलियन। तो क्या हुआ, हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 40 मिलियन थी, बट रिकवरेबल अमाउंट क्या बता रही है, वैल्यू इन यूज क्या बता रही है, 35.2। द फेयर वैल्यू was doomed to be 38 million and estimated selling price was 0.2 million। तो इसका मतलब क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 38 माइनस 0.2, इट्स 37.8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग द रिकग्निशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द ब्रांड एट 30 सितंबर 20x5। तो देखें, ब्रांड हमारे पास ऐसा एक इंटेंजिबल है जिसमें अगर हमारे पास इंटेंजिबल्स हों और उनकी लाइफ इनडेफिनेट हो, तो ऐसे इंटेंजिबल्स को हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, हम उनका इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक एसिड की कैरिंग वैल्यू 40 थी, वैल्यू इन यूज 35.2 थी, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 37.8 थी। तो अब अगर हम 35.2 और 37.8 में हायर देखें तो क्या है, 37.8। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 37.8, और कैरिंग वैल्यू कितनी है, 40। तो हमें कितने का लॉस हो चुका है, हमें लॉस हो चुका है। हमने लॉस नहीं बताना, हमने बताना है नई कैरिंग वैल्यू क्या है। तो नई कैरिंग वैल्यू अब रिकवरेबल अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट हायर क्या है, 37.8। तो हमने एक छोटा सा 2 नंबर के लिए ये MCQs डिस्कस किया, क्योंकि हमसे एग्जामिनर ने भी पूछा था, अब दोबारा भी पूछ सकता है। अगर ना भी पूछे तो हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से पास्ट में ACC एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चंस पूछता रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स का स्टैंडर्ड रिवाइज भी हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।